आज आपसे एक सवाल है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में एक शख्स साल में कितना तेल खा जाता होगा? कोई अंदाज़ा लगा लें। चलें मैं आपको बता देता हूँ। एक पाकिस्तानी साल में तकरीबन 24 लीटर तेल इस्तेमाल करता है। बरतानिया की एक रिपोर्ट में सालाना फ़ीका सिर्फ 6 लीटर तेल के इस्तेमाल पर परेशानी का इजहार किया जा रहा था। अब आप ही अंदाज़ा लगा लें। इसे रोकना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा तेल सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, और अगर आपको लगता है कि आप तो बहुत ही एहतियात करते हैं, तब तो ये और भी ज़रूरी है कि आप ये प्रोग्राम शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ये तो पक्की बात है कि हम में से बहुत से लोग तेल से भरे खाने पसंद करते हैं और रेगुलरली खाते भी हैं, मगर इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं और हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मैं हूं खालिद करामत और आज बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। ये कहना तो आसान है कि हम तेल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे कम कर लेते हैं, लेकिन ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है और इस आदत को तोड़ने के लिए पहले ये समझते हैं कि हमें तेल में बने खाने इतने पसंद क्यों हैं। तेल में बने खाने, पकौड़े, जलेबी, समोसे। ये जो तड़ी की लेयर है, इसको ऐड करने की वजह तो यही है कि जायका बहुत बेहतर हो जाता है। पाकिस्तानी और ख़ासतौर पे लाहौरी इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं। और जहाँ तक बीमारियों की थॉट है तो ज़रूर आती ज़रूर है, पर क्या करें, मज़ा ही इतना है तो लोग इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ें देखने में जितनी अच्छी लगती हैं, खाने में ये उससे भी ज़्यादा लजीज हैं। इनसे दूर रहना वाकई बहुत मुश्किल काम है। पूरियां हो और साथ हो हलवा। अब ऐसी रूटीन बनी हुई है। अभी मुझे बच्चों ने कहा है, पापा मेरे लिए ना हलवा पूरी लेके घर चले आना, तो मैं आके खाऊंगी। ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ें खाने की एक चस्का है। हालांकि वो ये जानते हैं कि ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन फिर भी चस्के के लिए वो ये खाते हैं। लेकिन मैं तो काफ़ी कंट्रोल करती हूँ। घर में भी कोशिश यही होती है कि कम से कम ऑयल हो और मतलब हेल्दी ही खाना हो, लेकिन ये कभी कभार बच्चों के साथ तो थोड़ा सा बनता है। बनता तो है शायद। अब आप ही बताएं इसका क्या जवाब दें। बात इतनी है कि अगर ज़्यादा तेल सेहत के लिए ख़तरनाक है तो कुछ ना कुछ तो करने की ज़रूरत है ना। अच्छा, ये तो बात हुई बाहर जाकर खाना खाने की, लेकिन एज अ सोसाइटी हम घरों में बहुत तेल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ज़्यादा तेल का नहीं है, हम ऐसे तेल इस्तेमाल कर रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं। ये सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ज़रा सोचें, हमारे घरों में पकने वाले खाने हों जैसे सालन या बिरयानी, या फिर किसी ख़ास मौके पर निहारी, पाए, कबाब, कोफ्ते वगैरह, तेल के बगैर इनका तसव्वुर ही मुश्किल है। इनफैक्ट जिन चीज़ों को हम बेहद सादा खुराक समझ कर खाते हैं जैसे दालें, सब्जियां या खिचड़ी, इनमें भी तेल का बघार लगाया जाता है। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में घर के बाहर खाने का ट्रेंड भी बढ़ गया है, और रिसर्च भी यही कहती है कि शहरों में रेस्टोरेंट और फास्ट फूड चेन्स जैसे ऑप्शंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ तेल ज़्यादा खाया जा रहा है। ये तेल वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, पाम ऑयल या ऑलिव ऑयल कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ खा रहे हैं। ज़्यादातर तेल पकने पर और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं, और माहिरीन की राय है कि कुकिंग के लिए सनफ्लावर ऑयल या वेजिटेबल ऑयल से बेहतर ऑप्शन रेपसीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, मूंगफली का ऑयल या मक्खन होता है। लेकिन आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करें, इसकी मिकदार कम होनी चाहिए। डॉक्टर्स तो हर वक्त ये बताते रहते हैं कि ज़्यादा तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और अगर लोगों को बताया भी जाए तब भी बाज़ लोग अपने अपने जवाब बना लेते हैं और नहीं रुकते। As being a Lahori, I myself love to eat food. It is not hygienic for your health. आपको डायबिटीज़ हो जाती हैं, हार्ट इश्यूज हो जाती हैं, लेकिन as I said again, as being a Lahori, I love to eat food. I guess अगर हमें इतना पता होगा कि घी से सब होगा तो हम बैठ कर नहीं खाएंगे। हम प्रेफर करेंगे हम घर का खाना लाइक करें, बट इतनी हमारी अकल नहीं है कि हम लोग बाहर का ना खाएं और घर का खाना खाएं। अकॉर्डिंग टू मौसम और सब चीज़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑयली चीज़ों को ही प्रेफर करती हूँ, फास्ट फूड को। इनके जैसे कि अब मौसम अच्छा है तो हम फ्राइज़, पकोड़े, समोसे इनको प्रेफर करें। ये तो शायद मुश्किल है कि लोग तेल इस्तेमाल करना ही छोड़ दें, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि कम तेल इस्तेमाल करें और बेहतर तेल इस्तेमाल करें। कौन सा कुकिंग ऑयल सेहत के लिए मुफीद और कौन सा नुकसानदेह है, इस पर माहिरीन में इख्तिलाफ है, मगर स्मोक पॉइंट एक ऐसा पैमाना है जो इख्तिलाफ को कम कर सकता है।
स्मोक पॉइंट से मुराद वो दर्जा हरारत है जिस पर तेल जलने या धुआं देने लगता है, और जिस कुकिंग ऑयल का स्मोक पॉइंट जितना ज़्यादा होता है वो सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसकी वजह यह है कि इस हरारत पर तेल या चिकनाई की कीमियाई साख्त टूटकर एल्डिहाइड मुरक्कबात में तब्दील होने लगती है, जो सेहत के लिए ख़तरनाक होते हैं। ये मुरक्कबात दिल की बीमारियां और कैंसर होने का ख़तरा बढ़ा देते हैं। एल्डिहाइड से बचने के लिए तेल या चिकनाई पर लगे लेबल को देखकर यकीनी बनाएं कि इसमें सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड लिपिड्स की मिक़दार ज़्यादा और पॉली अनसैचुरेटेड की मिक़दार कम हो। याद रखें कि कुकिंग ऑयल जितना भी अच्छा हो, इसे एक बार पकाने के लिए इस्तेमाल के बाद इसे दोबारा और बार बार इस्तेमाल करना इसे मुज़र सेहत बना देता है। तेल और चिकनाई को रोशनी, हरारत और ऑक्सीजन से बचाकर स्टोर करना चाहिए, क्योंकि इनमें ऑक्सीडेशन या मुज़र सेहत अज्जा पैदा होने का अमल किसी भी दर्जा हरारत पर शुरू हो सकता है। अब जिन लोगों को बाहर खाने का बहुत शौक़ है वो ये ज़रा गौर से सुने। अक्सर मार्केट्स में एक तो इस्तेमाल शुदा तेल में चीज़ें पकाई जा रही हैं, ऊपर से वो तेल पहले ही गैर मयारी होता है। क्या ये बात हुकाम को नहीं मालूम? जो बाई प्रोडक्ट है यूज कुकिंग ऑयल की, जिसको रिंसेड ऑयल कहा जाता है, वो बायोडीजल भी है और इस वक्त भी जो हमारी एविएशन फ्यूल के तौर पे भी दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो बिग प्लेयर्स हैं वहाँ पे भी इसको रिंसेड ऑयल को वापस इंडस्ट्री में वापस आ जाता है, फूड इंडस्ट्री में, और वो गली मोहल्ले में जो फ्राइंग हो रही है, जो गली मोहल्ले का फूड है, समोसे हैं, फ़िश है, पकोड़े हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे एज ए लो कॉस्ट फ्यूल के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, जो बहुत हैजर्डस है हेल्थ के लिए। फूड रेगुलेटर के तौर पे हम हर जगह पे जहाँ पे डीप फ्राइंग हो रही है, हम अपने इसको जो ऑयल टेस्टोमीटर्स के साथ जाते हैं और जहाँ पे वायलेशन होती है हम उनको सील भी करते हैं, हमको वायलेशन पे जुर्माने भी करते हैं, और बड़ी तादाद में इस वक्त भी क्रैकडाउन जारी है। पंजाब में हमने 30 के करीब हमने सील की हैं जो मल्टीनेशनल्स की आउटलेट्स थी जहाँ पे टेस्टोमीटर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। एक तो ज़्यादा तेल और फिर रेंसिड ऑयल। हमने ये बात तो की कि ज़्यादा तेल का इस्तेमाल और बार बार इस्तेमाल ख़तरनाक है, लेकिन इसका हमारे जिस्म पर क्या असर होता है? और उस ऑयल के आपकी बॉडी पे मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ वगैरह, ये सारी कंडीशंस कॉज होती हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि वो आपके सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, आपके प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सब की एक्टिविटी को हिंडर करना शुरू कर देता है। स्ट्रीट फूड में जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो मोस्टली एक प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करके नहीं बनाया जाता, और ना ही उसको वो प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है जिस टेम्परेचर पे उसकी डेंसिटी के चांसेस कम होते हैं। देखें, ये तो वाज़ेह है कि इन सारे नुकसानात के बाद मैं आपको तेल से भरे खानों का मशवरा तो नहीं दे सकता, चाहे वो कितने ही मज़ेदार क्यों ना हो, मगर हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ मुतबादिल चीज़ें ट्राई करें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसका नाम टाको है। टाको जो है ये बिल्कुल ऑयल फ्री होता है हमारे पास, और हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी बेस में सॉस लगाएंगे। मेरे पास यहाँ पे टॉर्टिलाज हैं, और सॉस लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसमें आइसबर्ग ऐड करूँगी। देखिए, आइसबर्ग सैलेड के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट में भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, और ये हमारा बहुत ही कम ऑयल में बनाया गया चिकन है। उसके बाद फिर मैं इसमें ये सैलेड ऐड कर रही हूँ, और आप इसको इस तरह से स्प्रेड करेंगे कि आपकी हर बाइट के अंदर सैलेड आए। उसके बाद इसमें सालसा है। सालसा देखें कि इसके अंदर हमने टमाटोज़ यूज़ किए हैं, इसमें अनियन यूज़ किए हैं, कुकम्बर है। उसके बाद हमारे पास एवोकाडो है, सार क्रीम के बाद सबका फेवरेट, बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट होता है, हम इसमें ये कोरिएंडर का एक खूबसूरत सा लीफ रखेंगे। और ये हमारे पास यहाँ पे हमारा टाकोस जो हैं वो रेडी हैं। तो आज का प्रोग्राम देखकर क्या बातें समझ में आई? नंबर 1, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नुकसानदेह है। नंबर 2, जहाँ इस्तेमाल करना हो वहाँ कम और बेहतर तेल इस्तेमाल करें। अगर ये महंगा है तो कम इस्तेमाल करने की वजह से बचत भी हो जाएगी। और नंबर 3, ये कि एक बार तेल में खाना पकाकर इसे बार बार इस्तेमाल ना करें। और आखिर में ये कि बाज़ार के खानों में मयारी तेल की कोई गारंटी नहीं, इसलिए एहतियात करें। किस तरह का खाना खाना है ये सबकी पर्सनल चॉइस है। हमने तो इस प्रोग्राम में आपको एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आप सहरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।